आज हम बात करने वाले हैं जो वाटर कंटेंट होता है सॉइल सैंपल में, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड में हम डिटरमाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, तो ओवन ड्राइंग में हम क्या करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट ओवन ड्राइंग मेथड होता है, सबसे एंड सिंपलेस्ट मेथड एंड एक्यूरेट मेथड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं यदि डिफरेंट सॉइल के लिए, सॉइल सैंपल के लिए। यदि हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल सैंपल होता है, जनरली हमारा फील्ड में इनऑर्गेनिक सॉइल सैंपल मिलता है, तो इनऑर्गेनिक सॉइल सैंपल के लिए हमारा वाटर कंटेंट हम सॉरी गाइस, जो टेम्परेचर कंट्रोल होता है वो 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर के बीच में होता है। जबकि हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, तो ऑर्गेनिक सॉइल में जो हमारा टेम्परेचर होगा 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, जिप्सम कंटेनिंग सॉइल के लिए, यदि सॉइल में हमारे पास जिप्सम है तो उस केस में हम क्या करते हैं, 80 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड हम बात करते हैं गाइस अब कि जो इसका टाइम प्रोसेस होता है, ड्राइंग टाइम टेकिंग कितना होता है, सॉइल को कितना देर तक हम ड्राइंग करते हैं, राइट। एंड तो इसका जो ड्राइंग टाइमिंग होता है 24 आवर्स होता है, मतलब 24 आवर्स होता है। और हम इसमें फाइनली हम इसमें हम क्या करते हैं, फाइनली हम वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक वाटर कंटेंट फार्मूला। जो वाटर कंटेंट फार्मूला जो होता है उसके हेल्प से हम इसमें डिटरमाइन करते हैं वाटर कंटेंट को। इसी वजह से डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। वाटर कंटेंट का जो फार्मूला होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वेट ऑफ सॉलिड, ये फार्मूला में हम डायरेक्ट पुट करते हैं इस मेथड में। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, ये मेथड हमारा क्या होता है, एक्यूरेट मेथड होता है। तो हम बात करते हैं जो हमारा वेट ऑफ वाटर निकालना होता है, वेट ऑफ सॉलिड निकालना होता है, तो इसको कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वेट ऑफ वाटर निकालने का जो फार्मूला हो जाता है, यदि हम सॉइल सैंपल में जाते हैं, फील्ड में डायरेक्ट जाते हैं, तो फील्ड में हम वाटर सॉइल सैंपल को लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो W1 होगा हमारा वेट ऑफ कंटेनर, जो इम्पार्टिक कंटेनर है, लाइक हमारा एक कंटेनर है वो W1 होगा वेट ऑफ इम्पार्टिक कंटेनर। एंड हम बात करते हैं खाली कंटेनर का वेट होगा। एंड W2 जो हमारा होगा सॉइल सैंपल, जो माउस सॉइल सैंपल है, एंड विथ इसमें इंक्लूडिंग होगा वेट ऑफ कंटेनर, वो W2 हो गया। एंड W3 की बात करते हैं जो आफ्टर द ड्राइंग 24 आवर्स होने के बाद, 24 आवर मतलब 24 आवर्स होने के बाद जो वेट ऑफ सॉइल सैंपल, जो ड्राई वेट है, एंड वेट ऑफ कंटेनर, उसमें जो एडिंग है दोनों प्लस है, तो इसको W3 बोल देते हैं। और फाइनली हम